कोयटा से मैं हूँ इरफान राना। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर जो है अहम जो तजारती मरकज़ है और कारोबारी मरकज़ है लियाकत बाज़ार और प्रिंस रोड, यहाँ से मुहल्का जो है एक प्लाज़ा है हलीम प्लाज़ा, यहाँ पर जो है आतिशबाज़ी का एक वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पर जो है मुतअद्दिद दुकानें, जो बताया जा रहा है कि 300 के लगभग जो दुकानें थीं ये वो जो जल कर खाकसर हो गई। ताजर हैं उनको करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुल प्लाज़ा कराची में ये वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद 2 रोज़ के बाद कोयटा में ये वाक़या रूनुमा हुआ। मैं आपको यहाँ की जो ऐनी शाहिदीन हैं, ये जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो उनके मालिक हैं ताजर, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर अभी चलते हैं कि ये प्लाज़ा के अंदर हम जाके दिखाएंगे आपको कि किस तरीक़ा का यहाँ का नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कोयटा मेहरुल्लाह बादिनी का ये कहना था कि एक तहकीकाती टीम हमने तश्कील दे दी है जो इस वाक़े की जो है मुकम्मल तहकीकात करेगी, उसके बाद जो मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद वो आवाम के सामने पेश की जाएगी। अभी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि हमारे साथ चलें और ये जो तबाही के मनाज़र हैं वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम जो है हलीम प्लाज़ा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर तबाही के मनाज़र जो मैंने अपनी आंखों से देखे और नाज़रीन को भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आग ने तबाही मचाई और जिस तरीके से आग लगी तमाम दुकानें, जितनी भी यहाँ पर दुकानें मौजूद थीं वो तमाम की जल कर खाकसर हो गई हैं। इस टाइम हमारे साथ जो है मुतासा दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अवलिया जान है, मैं इसके लैपटॉप का ओनर हूँ सर। अच्छा, कैसे देखा आपने, कितनी तबाही हुई है, कैसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम खुद देख रहे हैं सर। तकरीबन आपको सारा नज़र आ रहा है। सुबह जब हम लोग आए सारा ख़त्म हो गया, तकरीबन 60 से 70 के दरमियान मेरा जो सामान था वो सारा ख़त्म हो गया। ये सारे किसी दूसरों से उधार पे लिए थे, अभी मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी हम घर पर बैठ गए, हम लोग क्या करें अभी, किस अपनी गमखोरी करें सर? बाला हुक्म अभी तक कोई आया ही नहीं है, हम किस अपनी दाद वो करें सर? कोई भी नहीं आता है, बस आते हैं फोटो शूट के लिए चले जाते हैं। कल डीसी आ गया, वो चला गया, कोई वो नहीं है, ना वज़ीर आला है ना बड़ा आदमी है यार हमारे साथ ताउन करे। हम क्या करें सर? हम तो घर में बैठ गए, खुदा न खास्ता फिर हम लोग बच्चों की दाल रोटी के लिए ऐसा नहीं गलत चीज़ों में चला जाए, जराइम में चला जाए सर, हमारा वो करे, हमारे साथ ताउन क्या करे? मतलब कितना नुकसान हुआ पे? आपने जैसे बताया कि हम उधार लेकर फिर दुकान चलाते थे, फिर उसके बाद जो है ये जल गया और फिर लोगों को भी आप देते हुए, बिल्कुल हम आपके गम में बराबर का शरीक है। सर ये तकरीबन 60 से 80 लाख के दरमियान मेरा दुकान का सामान था। दूसरा दुकान मेरा भाई का दुकान था, वो भी जल गया, हमारा भी जल गया। हम 4 भाई इन 2 दुकानों पे थे। वालिद साहब बूढ़ा है, वो घर में बैठा हुआ है, तो हमारा जो नाना पका था इसी 2 दुकानों से निकलता था। अभी ये सारा कुछ ख़त्म हो गया सर, हम लोग तबाह हो गए, अभी हम लोग क्या करें? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नौजवान के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये भी आपने देखे कि किस तरीके से उनकी दुकानें थी वो जल गई। 4 भाई थे और 4 भाई जो है वो यहाँ पर ये कारोबार करते थे। बाप वो कहता है बूढ़ा है, तो ये इस चीज़ में एक बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से तबाही हुई है तो ये तो कुदरती आफत थी या जो भी था, लेकिन यहाँ पर इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारे लिए कोई यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए रोज़गार का, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, जराइम की दुनिया में चले जाएंगे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इनकी दादरसी के लिए कुछ न कुछ इकदाम किए जाएँ ताकि इनका भी घर का जो रोज़गार है वो चलता रहे। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह हमारे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी कल यहाँ पर मौजूद थे। ये जिस तरीके से ये आतिशबाज़ी हुई और ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इस हवाले से उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनको इतना नुकसान हुआ और इस हवाले से हुकूमत इनके हवाले से क्या इनके साथ ताउन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सब कल जिस तरह का आतिशबाज़ी हुई और किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नुकसान हुआ और हुकूमत इस हवाले से आपके साथ क्या ताउन कर? तो आपका मालूम है कल जब आप लग गए तो इधर बहुत से लोग आए हुए थे, तो ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ वक्त पर पहुंच गया था, आपको काबू किया। और हमारा जितने भी दुकानें थे प्लाजे के अंदर 300 साढ़े 300 दुकानें सब तमाम के तमाम जल कर खाकसर हो गए। एक दुकान भी नहीं बचा, न एक खोखा बचा। तो बहुत बड़ी नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान है। इसमें ज़्यादातर लैपटॉप जो है लोग बेच रहा है, तो ये बहुत कीमती सामान था इस दुकानों में और तहखाने में बड़े बड़े गुदामे थे, ये सारा जल गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों का। ये सारा किराएदार था, सारा गरीब लोग था। तो इसके हवाले से हम लोग कल भी आए थे और आज भी सुबह हाजिर हुए थे। हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला से और हुकूमत बलूचिस्तान से इनके लिए मुआवजा
मुआवजे का बंदोबस्त करे। बिल्कुल देखें जी, ऐसा है कि प्रिंस रोड और लियाकत बाज़ार के जो महलका हलीम प्लाजा है वहाँ पर आतिशबाजी का वाक़या रूनुमा हुआ और इतना बड़ा नुकसान हुआ, ताजरों को करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मालियत का नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो है हमारे साथ अंजुमन ताजरीन बलोचिस्तान के सदर रहीम आगा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम मालूमात लेंगे कि किस तरह की जो आग लगी और किस तरह का नुकसान हुआ ताजरों का, और अभी आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इनका नुकसान कैसे इनका अजाला किया जाए ताजरों का। तो इस हवाले से हमारे साथ जो है सदर अंजुमन ताजरीन बलोचिस्तान मौजूद हैं रहीम आगा, उनसे भी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। जी रहीम वालेकुम भाई, ये अस्सलाम। बताएं जो नुकसान हुआ है, आतिशबाजी का जो वाक़या हुआ, कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो आप भी वहाँ कल मौजूद थे, तो कितनी जो दुकानों को नुकसान पहुँचा और कितना ताजरों को नुकसान हुआ, और हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल सुबह भी आप लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे वहाँ पे। आपने देखा सारी दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गए हैं। हमारे मुकम्मल जो प्लाज़ा है हलीम प्लाज़ा, ये क्रैक भी हुआ है। और हमारी सरकार से यही कल भी मैंने ये मुतालिबा किया था, आज भी हमारा यही मुतालिबा है कि वो जो बता रहे थे कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अब ये बड़ा आसान लफ्ज़ है, छोटी सी लफ्ज़ है कि शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का कोई क्लेम नहीं होता है। तो इस तरह ये कौन सा अलादीन का चिराग आया कि एकदम हमारी इंतज़ामिया को ये मालूम हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट है। फिर कोयटा के गैर मुआफ़िक हालात आपको मालूम है, यहाँ पर IGFC के ऑफिस पे उनके किले पे खुद कुछ धमाके होते हैं, शहर में होते हैं, और बाकी हालात आप सबके सामने। तो कोयटा शहर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ये कहें कि यार ये नामुमकिन है, यहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। तो ये अगर यहाँ पर अगर जो हमारी ताजर बरदरी का नुकसान हुआ है, टैक्स पेयर लोग हैं सारे, तो खरबों रुपये टैक्स देते हैं हमारी ताजर बरदरी। हमारी यही हुकूमत से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी जिस तरह ज़िली इंतज़ामिया ने एक अच्छा किरदार अदा किया, कल राना साहब आपने देखा कल जिस तरह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे PDMA के जानजेब साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कैप्टन अब्दुल्ला साहब सुबह 7 बजे पहुंच चुके थे। फिर मैं ये अल्फन कहता हूँ, इस कैमरे के तवसुत से कल मैंने FC के जवानों को जिस तरह भागते हुए देखा, FC के जवानों को जिस तरह हिम्मत करते हुए देखा मैंने, हम उन्हें दाद देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिए। जी बिल्कुल देखें, मैं यहाँ पर हलीम प्लाजा पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आतिशबाजी हुई गुज़श्ता रोज़, कितना नुकसान हुआ, वो दुकानदार जो मुतासरीन हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितना नुकसान हुआ और कितनी दुकानें यहाँ पर प्लाजा के अंदर मौजूद थी और किस तरीके का नुकसान हुआ, कौन कौन सी चीज़ें थी, जो अशिया थी यहाँ पर वो जलकर खाकसार हुई, उनसे भी हम मालूमात लेंगे। लेकिन मैंने जो अभी देखा हूँ प्लाजा की जो मैंने सूरत देख रहा हूँ वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। इस हवाले से भी दुकानदारों से जो मुतासरीन हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजमल खान है। अजमल खान, क्या चीज़ें आप यहाँ पर, कौन सी दुकान थी और किस तरीके से नुकसान हुआ और आतिशबाजी का वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ? ये आतिशबाजी का तो कंफर्म पता नहीं चला है। कोई बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और कोई कहता है कि किसी ने आग लगाई हुई है। अभी उसका कंफर्म मालूमात नहीं हुई है। गवर्नमेंट आ जाए थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले कि क्या हुआ है, वाक़तन शॉर्ट सर्किट से हुई है या किसी ने आग लगाई है। मेरे इसमें 2 दुकानें थी, एक मेरी थी एक मेरे भाई की थी, छोटे भाई की। तो तकरीबन एक दुकान में 200-250 के करीब लैपटॉप थे, दूसरे दुकान में भी तकरीबन 200-250 के करीब लैपटॉप थे। 25 से 30 लाख रुपए मेरे ख्याल में भाई की दुकान में कैश पड़ी हुई थी। ये तकरीबन टोटल मेरा नुकसान हुआ है। ये मतलब हर दुकान का यही हालत हुआ है, मतलब हर दुकान में इतना ही करीब का माल पड़ा हुआ था। चलिए जी, मज़ीद भी हम देखते हैं यहाँ पर जो दीगर जो मुतासरीन दुकानदार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस किस्म का उनका नुकसान हुआ, क्योंकि आगे माह रमज़ान भी है, माह रमज़ान का फिर ईद भी आनी है और लोगों ने जो ना स्टॉक किया हुआ था सामान है यहाँ पर आकर कि माह रमज़ान में यहाँ पर ये अपना अशिया जो है अपनी फ़रोख्त करेंगे, उसके बाद ईद का भी जो है मौका होगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे दुकानदारों से। मज़ीद जो मुतासरीन दुकानदार हैं, कैमरामैन कहूँगा कि आए अंदर देखते हैं, मज़ीद दुकानदारों से भी बात करते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम असद है। मैं भी इस हलीम प्लाजे के जो सानिया हुआ है इसका मैं भी मुतासिर हूँ। मेरे साथ करीबन कोई 350 से प्लस ये दुकानदार यहाँ पे हमारे साथ सुबह आते थे और रोज़गार कमा के घर जाते थे अपने बच्चों का।
यहाँ पे लोगों की जो है वो गोदामें भी थी, जो स्टॉक किया हुआ था, जो जूतों की दुकानें थी ईद के, जैसे आपने ख़ुद कहा कि लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, जूतों की दुकानें थी, उनके जो नीचे बेसमेंट में जो उनके गोदाम बने हुए थे वो भी सारे के जल गए। और एक स्नूकर क्लब था, उसके ऊपर जो है एक हम लोग का फूड पॉइंट बनाया हुआ था एंजॉयमेंट के लिए, वो भी तकरीबन कोई महीना पहले जो है वो ओपन हुआ था, वो भी जो है बिल्कुल ऐसे हो गया, राख में तब्दील हो गया है। और हमारे जो लैपटॉप्स की शॉप्स वाले हैं वो तकरीबन एक फ्लोर में कोई आप ये कह लें 70+ दुकानें एक ही फ्लोर में है। हर दुकानदार ऐसा है जिसका मुझे जितना ज़्यादा पता है, हर दुकानदार का एक बंदे का 70 लाख 75 लाख रुपए का उसका एक बंदे से उसने उधार लिया है। और हमारी रूलिंग इस तरह चलती थी कि हम किसी से उठा के आगे जो है 2 पैसे रख के उसको बेचते थे। ये हमारा रूटीन था, यही हमारा सिलसिला था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे दुकानदार ने बताया कि जिस तरीके से हम रूलिंग करते थे कि 70 लाख या 50 लाख हम उधार लेकर रूलिंग चलाते थे, अपना बिजनेस करते थे, वो ज़्यादा भी उससे जो सामान जल के खाकसर हुआ है, मज़ीद जो हम कर्जदार हो गए। तो इस हवाले से दुकानदारों का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस हवाले से कोई माली इमदाद करे, वो यहाँ पर आके सर्वे करे कि कितनी दुकानें यहाँ पर जली हैं और किस किस दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है। उसका नुकसान पूरा करने के लिए भी कोई कमेटी बनाई जाए ताकि वो जो दुकानदार हैं मुतासर है उसका नुकसान का अजाला किया जाए। जी।